अस्सलाम वालेकुम, गुड इवनिंग। कैसे हैं आप सब? आज हम लोग स्काफोल्डिंग ट्यूब स्पेसिफिकेशन के बारे में जानेंगे कि सऊदी अरामको में कौन से स्टैंडर्ड से हम लोग ट्यूबिंग का इस्तेमाल करते हैं और उसका स्टैंडर्ड्स क्या है और उसकी कैपेसिटी क्या है। चलिए जानते हैं इस वीडियो में। स्काफोल्डिंग ट्यूब स्पेसिफिकेशन का हम लोग जो इस्तेमाल करते हैं, जो ट्यूब्स होता है, ट्यूब एंड कपलर में हम लोग जो स्काफोल्डिंग ट्यूब्स या फिर सिस्टम में जो हम लोग ट्यूब्स इस्तेमाल करते हैं, उसका जो स्टैंडर्ड्स होता है वो ASTM A500 होता है। और उसका जो स्काफोल्डिंग ट्यूब का जो डायमीटर होता है ना, वो डायमीटर जो होता है 48.3 mm उसका आउटर डायमीटर होता है। और इनर डायमीटर जो उसका थिकनेस होता है वो 3.2 mm वाल थिकनेस होता है। तो scaffolding tube and coupler system or fabricated tubular frame scaffolds all be welded or seamless structure steel pipes suitable for hot deep galvanized and fabricated in accordance with any of the following piping fabrication specification and as specified in the section। तो स्काफोल्डिंग ट्यूब में जो ट्यूब एंड कपड़ा स्काफोल्डिंग हो गया, फैब्रिकेटेड ट्यूबुलर फ्रेम स्काफोल्डिंग होता है, उसका जो वेल्डिंग करना होता है या फिर उसको गैल्वेनाइजिंग या कोटिंग किया जाता है, वो इनमें से नीचे दिए गए में से स्टैंडर्ड्स के हिसाब से होना चाहिए। ASTM A500 ग्रेड बी 219 न्यूटन पर मिलीमीटर स्क्वायर, 42 KSI मिनिमम यील्ड स्ट्रेस और 3.4 mm वॉल थिकनेस और 3.7 mm नॉमिनल वॉल थिकनेस होना है। तो ASTM A500 जो ग्रेड बी है ना, उसका जो नॉमिनल जो उसका यील्ड स्ट्रेस है वो 290 न्यूटन पर मिलीमीटर स्क्वायर होना चाहिए, यानी या फिर 42 KSI होना चाहिए उसका मिनिमम यील्ड स्ट्रेस। और उसका जो डायमीटर होना चाहिए, जो उसका वाल का जो डायमीटर होना चाहिए 3.4 mm या फिर 3.76 mm का उसका वाल का थिकनेस होना चाहिए, ट्यूब के वाल का थिकनेस होना चाहिए। EN39 थिकनेस टाइप 4 235 न्यूटन पर मिलीमीटर स्क्वायर 34 KSI minimum yield stress 4 millimeter and nominal wall thickness note BS 1139 tubing is equivalent and it is acceptable। तो EN39 का जो थिकनेस टाइप 4 का जो होता है वो उसका जो यील्ड स्ट्रेस होता है 235 न्यूटन पर मिलीमीटर स्क्वायर या फिर 34 KSI मिनिमम यील्ड स्ट्रेस होना चाहिए। और उसका जो वाल का जो ट्यूब्स का जो थिकनेस होना चाहिए वो 4 mm नॉमिनल वाल थिकनेस होना चाहिए, या फिर सेम BS 1139 का जो ट्यूबिंग स्पेसिफिकेशन है उसके वो जो ग्रेड है वो भी एक्सेप्टेबल होता है EN39 में। EN10219 320 न्यूटन पर मिलीमीटर स्क्वायर या 46 KSI मिनिमम यील्ड स्ट्रेस 3.2 mm नॉमिनल वाल थिकनेस। तो EN10219 जो स्टैंडर्ड्स है उसमें जो यील्ड स्ट्रेस है वो 320 न्यूटन पर मिलीमीटर स्क्वायर या फिर 46 KSI मिनिमम यील्ड स्ट्रेस होना चाहिए। और जो वाल का जो थिकनेस होना, ट्यूब का जो थिकनेस होना चाहिए वो 3.2 mm का वाल थिकनेस होना चाहिए। वहीं पे स्टील ट्यूबिंग फॉर ट्यूब एंड कपलर scaffolds all been hot deep galvanized not painted in accordance with ASTM A123 or EN10240 coating quality B.2। Steel tubing and for system and fabricated scaffold may not be painted, may be painted। तो स्टील ट्यूबिंग जो होता है, ट्यूब एंड कपलर जो होता है, उसको पेंट नहीं किया जा सकता, उसमें सिर्फ और सिर्फ गैल्वेनाइज यानी कोटिंग किया जाता है। वो हॉट डीप गैल्वेनाइज होता है, और जो हॉट डीप गैल्वेनाइज होता है वो ASTM A123 के स्टैंडर्ड्स के अकॉर्डिंग होना चाहिए, या फिर EN10240 के अकॉर्डिंग जो कोटिंग होना चाहिए। जो ट्यूब्स होता है, ट्यूब एंड कपलर इसका फोल्डिंग में जो ट्यूब्स होता है उसको हम लोग जो उसमें कोटिंग होना चाहिए वो ASTM A123 होना चाहिए, या फिर EN1024 का कोटिंग स्टैंडर्ड्स के हिसाब से होना चाहिए। और स्टील ट्यूबिंग जो होता है, सिस्टम और फैब्रिकेटेड इसका फोल्डिंग होता है, उसको हम लोग पेंट कर सकते हैं, उसमें कोई इशू नहीं है, उसको पेंट कर सकते हैं। लेकिन जो बेटर क्या होता है कि आप हॉट डीप गैल्वेनाइज का यूज करें, लेकिन जो ट्यूब एंड कपलर होता है उसको पेंट नहीं कर सकते। तो ये जो स्टैंडर्ड्स हैं हमारे, जो नॉर्मली हम जो ट्यूब का इस्तेमाल करते हैं, जैसे ट्यूब एंड कपलर इसका फोल्डिंग होता है, तो ट्यूब एंड कपलर इसका फोल्डिंग में जितने भी हमारे ट्यूब्स होते हैं वो
सेम, या फिर EN 10219 अभी के टाइम में जो होता है, EN 10219 जो होता है ना, EN का मतलब होता है यूरोपियन नेशन स्टैंडर्ड जो है, वो मोस्टली मार्केट में चल रहा है और सबसे प्रेफरेबल माना जाता है, क्योंकि इसका जो नॉमिनल वाल, इसका जो यील्ड स्ट्रेस है वो 320 न्यूटन पर मिलीमीटर स्क्वायर है, यानी सबसे ज्यादा इसी का यील्ड स्ट्रेस है, या फिर 46 KSI की में तो 46 KSI, तो सबसे ज्यादा जो यील्ड स्ट्रेस ज्यादा है वो EN 10219 का, और मार्केट में इसी का इस्तेमाल किया जा रहा है मोस्टली। और ये जो भी ट्यूब्स होते हैं ना, ट्यूब एंड कपलर स्कैफोल्डिंग, उसका जो कोटिंग है वो हमेशा हॉट डीप गैल्वेनाइज कोटिंग ही रहता है, यानी उसको कोट किया जाता है, उसमें कोई पेंटिंग नहीं होता, उसको आप पेंट नहीं कर सकते, अगर सिर्फ ट्यूब एंड कपलर की बात कर रहा हूँ। अगर वहीं पे हम लोग उसी ट्यूब को सिस्टम में यूज करते हैं तो वहां पे हम उसको पेंट कर सकते हैं। लेकिन ऐसा कोशिश करें कि ज्यादा जो उसका थिकनेस, पेंट का जो थिकनेस होता है वो ज्यादा नहीं होना चाहिए। इस चीज का थोड़ा सा ध्यान रखें। ये हमारा स्कैफोल्डिंग ट्यूब स्पेसिफिकेशन है जो हम लोग यूज कर रहे हैं अरामको में। तो ये स्टैंडर्ड जो है ये ऑल ओवर सऊदी अरामको में वैलिड है, और बाकी जो हमारे साबिक में भी वैलिड होते हैं। तो ये सारी चीजें हैं हमारे स्कैफोल्डिंग ट्यूब स्पेसिफिकेशन के। तो अगर वीडियो अच्छी लगे तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें, ताकि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको जल्द से जल्द मिल सके। थैंक यू।